कहानी एक प्राइवेट जेट से शुरू होती है जो भयानक तूफान में फंस जाता है। शुरुआत में लोग इसे सामान्य टर्बुलेंस समझते हैं, लेकिन अचानक प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है। तभी विमान का एक हिस्सा फट जाता है और तेज हवा कई लोगों को बाहर खींच लेती है। अफरा तफरी के बीच कंपनी का मैनेजर खुद को बचाने के लिए लिंडा का पैर पकड़ लेता है। वहीं ब्रैडली अपनी जान बचाने के लिए मदद मांग रहे आदमी को धक्का दे देता है और वह मैनेजर के साथ प्लेन से बाहर गिर जाता है। कुछ ही देर बाद विमान समुद्र में क्रैश हो जाता है। लिंडा किसी तरह बाहर निकलकर पूरी रात तैरती हुई एक छोटे आइलैंड तक पहुंच जाती है। उसे लगता है कि खतरा खत्म हो गया, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। आइलैंड पर उसे उसका घायल बॉस ब्रैडली मिलता है, जिसकी टांग टूट चुकी होती है। ऑफिस में ब्रैडली वही इंसान था जिससे लिंडा सबसे ज्यादा नफरत करती थी। उसने उसका प्रमोशन छीन लिया था और हमेशा उसे नीचा दिखाया था। एक पल के लिए लिंडा उसे मरने के लिए छोड़ने का सोचती है, लेकिन फिर उम्मीद करती है कि उसकी मदद करके शायद भविष्य में उसे फायदा मिल सके। वह लकड़ियों और पत्तों से शेल्टर बनाती है, बारिश का पानी जमा करती है और आग जलाकर मछली पकाती है। होश आने पर ब्रैडली मजबूरी में उसे धन्यवाद बोलता है। धीरे धीरे दोनों आइलैंड पर सर्वाइवल शुरू करते हैं, लेकिन जहां ब्रैडली इस मुश्किल जिंदगी से परेशान था, वहीं लिंडा पहली बार खुद को आजाद और शांत महसूस कर रही थी। धीरे धीरे आइलैंड पर कई दिन गुजर जाते हैं। लिंडा छोटी छोटी चीजों में खुश रहने लगती है, जबकि ब्रैडली हर दिन फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा था। उसे सिर्फ किसी भी तरह वहां से निकलना था। एक दिन वह गुस्से में लिंडा से पूछता है कि उसने अभी तक कोई SOS सिग्नल क्यों नहीं बनाया, लेकिन असलियत यह थी कि लिंडा रेस्क्यू चाहती ही नहीं थी। वह वापस उसी ह्यूमिलिएशन भरी जिंदगी में लौटना नहीं चाहती थी। ब्रैडली उसे सेल्फिश कहकर चिल्लाने लगता है। तब लिंडा उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। शुरुआत में ब्रैडली एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि टूटी टांग के साथ वह अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। तूफान उसकी झोपड़ी उड़ा देता है, भूख और प्यास उसकी हालत खराब कर देते हैं और आखिरकार वह बेहोश हो जाता है। तभी लिंडा वापस आकर उसकी जान बचाती है। अब ब्रैडली समझ चुका था कि सर्वाइवल में पैसा और पावर किसी काम के नहीं। कुछ समय बाद लिंडा एक डेंजरस वाइल्ड बोर का शिकार करती है। वह उसे मारकर जब उसका सिर लेकर लौटती है तो ब्रैडली पहली बार उससे डर जाता है। उसे एहसास होता है कि लिंडा सिर्फ स्मार्ट नहीं, बेहद डेंजरस भी है। एक दिन लिंडा को जंगल में साफ पानी वाला वाटरफॉल मिलता है, लेकिन उसी दौरान वह समुद्र में एक रेस्क्यू बोट भी देखती है। कुछ पलों के लिए उसकी आंखों में उम्मीद आती है, फिर वह खुद छिप जाती है। वह वापस नहीं जाना चाहती थी। वापस आकर वह ब्रैडली को बोट के बारे में नहीं बताती। दूसरी तरफ ब्रैडली आइलैंड छोड़ने के लिए बोट बनाने की जिद करता है, लेकिन लिंडा मना कर देती है। अकेले सरवाइव करने की कोशिश में ब्रैडली टूटने लगता है। आखिरकार उसका ईगो खत्म हो जाता है और वह लिंडा से माफी मांग लेता है। इसके बाद दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं, लेकिन ब्रैडली सीक्रेटली भागने का प्लान बना रहा था। वह जहरीले फल मिलाकर लिंडा को बेहोश कर देता है और अपनी बनाई बोट से भागने की कोशिश करता है। समुद्र उसकी बोट तोड़ देता है। जब लिंडा को होश आता है तो वह उसे डूबने से बचा लेती है, लेकिन अब वह बदल चुकी थी। वह ब्लू रिंग ऑक्टोपस के जहर से ब्रैडली को पैरालाइज्ड कर देती है और नाइफ लेकर उसके सामने बैठ जाती है। ब्रैडली को लगता है कि अब वह उसे मार डालेगी, लेकिन आखिरी पल में पता चलता है कि उसने सिर्फ एक चूहे को काटा था। यह सब सिर्फ उसे डराने के लिए था। उस दिन के बाद ब्रैडली पूरी तरह लिंडा के कंट्रोल में आ जाता है। कुछ समय बाद समुद्र में फिर एक बोट दिखाई देती है। इस बार उसमें ब्रैडली की फियांसे जेनी होती है, जो महीनों से उसे ढूंढ रही थी। लिंडा अंदर ही अंदर घबरा जाती है, क्योंकि अब उसकी बनाई हुई दुनिया टूट सकती थी। वह दोनों को शॉर्टकट के बहाने जंगल के एक खतरनाक हिस्से में ले जाती है। तभी अचानक जमीन धंस जाती है और जेनी नीचे गिर जाती है। यह हादसा था या जानबूझकर किया गया मर्डर अटेम्प्ट, कोई नहीं जानता। कुछ देर बाद ब्रैडली जंगल में जेनी की लाश ढूंढ लेता है। उसकी उंगली में एंगेजमेंट रिंग देखकर वह टूट जाता है और समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत है। गुस्से में वह लिंडा का सामना करता है। दोनों के बीच जंगल में वायलेंट फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान ब्रैडली गलती से आइलैंड के फोरबिडन एरिया में पहुंच जाता है और वहां उसे एक लग्जरी विला दिखाई देता है। यहीं पूरी कहानी पलट जाती है। असल में आइलैंड कभी डिजर्टेड था ही नहीं। लिंडा पहले से इस जगह के बारे में जानती थी और सीक्रेटली उसी विला में रह रही थी। हर महीने आने वाली सप्लाई बोट उसकी जरूरतें पूरी करती थी। उसने रेस्क्यू के सारे मौके जानबूझकर छोड़े थे, क्योंकि वह अब नॉर्मल दुनिया में वापस लौटना ही नहीं चाहती थी। विला के अंदर लगे स्पीकर से अचानक लिंडा की आवाज गूंजती है। वह ब्रैडली को सच बताती है कि कॉर्पोरेट दुनिया ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। इस आइलैंड पर पहली बार उसे अपनी जिंदगी पर
पूरा कंट्रोल महसूस हुआ था, लेकिन जेनी के आने से उसका सीक्रेट खतरे में पड़ गया। कुछ देर बाद लिंडा खुद सामने आ जाती है। ब्रैडली डरकर घुटनों पर बैठ जाता है। वह जान की भीख मांगते हुए कहता है कि अब वह कभी नहीं भागेगा। यहां तक कि वह लिंडा से प्यार होने की बात भी कह देता है, लेकिन लिंडा समझ चुकी थी कि वह सिर्फ खुद को बचाना चाहता है। ब्रैडली अचानक बंदूक उठाता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती। अगले ही पल लिंडा गोल्फ स्टिक से उस पर हमला कर देती है। कुछ सेकंड्स बाद सब शांत हो जाता है। अंत में सिर्फ लिंडा बचती है। वह पूरे विला को साफ करके खुद को हादसे की अकेली सर्वाइवर साबित कर देती है। धीरे धीरे मीडिया उसे मिरेकल सर्वाइवर कहने लगता है। वह फेमस और रिच बन जाती है, लेकिन उसकी आखिरी मुस्कान देखकर साफ समझ आता है कि आइलैंड से सिर्फ उसकी बॉडी वापस आई थी। उसका दिमाग हमेशा के लिए बदल चुका था।